हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर से और इसके आगे के जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, जो एग्ज़ाम के लिए आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है ना। और PYQ इसके साथ करेंगे। कल हमने सम एप्लीकेशन ऑन ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर नंबर 9 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। होप आप सभी ने उनका रिविज़न कर लिया होगा। आज की हम वीडियो में चैप्टर सर्कल से शुरू करते हैं। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है टेंजेंट और रेडियस के बीच जो एंगल होता है। तो सबसे पहले हम टेंजेंट एंड सर्कल के बीच जो रिलेशन होता है उसको जानते हैं। टेंजेंट और सर्कल के बीच जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है ना। तो ये क्वेश्चन आपको MCQs में पूछा जा सकता है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सर्कल। और सर्कल को जो टेंजेंट है वो कितने पॉइंट पे टच करता है, तो ओनली वन सिंगल पॉइंट पे टच करता है ना। और हर पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकता है सर्कल के। तो हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं टेंजेंट। तो ये ध्यान रखेंगे, आपका MCQs में पूछ सकते हैं। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इसमें ये वाली थ्योरम जो है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, इम्पॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो 2 है ये भी पूछा गया है, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में था, मैंने सॉल्व करके भी बताया है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम्पल 3, ठीक, तो ये देख लेंगे। 10.2 में ये सारे इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इस कॉन्सेप्ट पे बेस, जब आपको रेडियस निकालनी होती है, कहीं पे टेंजेंट की लेंथ निकालनी होती है ना। तो ये सब, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8th क्वेश्चन, 7th, 8th, 9th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 10th प्रूफ करने के लिए पूछ सकते हैं, 11th एंड 12th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये लॉन्ग में पूछेंगे अगर पूछेंगे आपसे तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 11 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, ये आपको आना चाहिए। सेक्टर का एरिया तो इसमें मेंशन है θ/360 इंटू πr², ठीक। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। लेंथ ऑफ आर्क होती है θ/360 इंटू 2πr, यहाँ पे 2πr होगा जब हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। इसमें बस फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले में अप्लाई करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 5th वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का एक वैसे तो लॉन्ग मेथड है लेकिन एक इजी फॉर्मूला भी है इसका, ठीक। वो क्या यूज़ करेंगे आप अगर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। यहाँ पे साइन की वैल्यू अगर हमें 120 का भी दी हो तो वहाँ पे साइन 60 के इक्वल होती है साइन 120 की वैल्यू। साइन 60 कितना होता है, साइन 60 जितना होता है उतना ही साइन 120 होता है, दैट मीन्स √3/2। तो ये हमारी साइन 120 की वैल्यू होगी, जिन क्वेश्चन में थीटा अगर बाई चांस 120 डिग्री आता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 13, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, ये वाला इसका MCQ। बाकी थीटा आपको निकालना आना चाहिए, जितने भी जैसे सेगमेंट 8 ट्रिप्स हैं यहाँ पे, तो 8 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। थीटा मतलब टोटल कितने एंगल बन रहे हैं अपॉन मतलब थीटा कैसे फाइंड करते हैं, 360 अपॉन टोटल जितने सेक्टर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पहले तो सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। वॉल्यूम कितना, क्यूबॉइड का क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, कोन का क्या होता है, ठीक। बाकी क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 1 इंपॉर्टेंट है, 4th एंड 5th इंपॉर्टेंट है, ठीक। टॉय वाला इंपॉर्टेंट है। बस ये इस पेज के सारे इंपॉर्टेंट 12.1, ठीक है ना। 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 6th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इतना कर लेंगे इनमें। स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन, मीडियन, मोड, इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो मीन में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, तो अच्छे से करेंगे। इसमें मीडियन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीडियन वाला क्या है, मीडियन में एग्जाम्पल 8 इम्पॉर्टेंट, ठीक, जिसमें x y की वैल्यू फाइंड करनी होती है।
मॉडल पेपर में मैंने इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है, इंपॉर्टेंट है, ये बुक में नहीं है, मॉडल पेपर में है, तो आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो। ये रिलेशन ये MCQ में पूछा जा सकता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड इक्वल प्लस 2 मीन, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है, तो ये याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 13.3 का इम्पॉर्टेंट। बाकी आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए, मोड का क्या होता है, मीडियन का क्या होता है, ठीक है ना, ये अच्छे से याद करेंगे। और मीन का क्या होता है, जब आप ए लेते हैं, ठीक है, FDI सिग्मा FDI और अपॉन सिग्मा FI और प्लस ए, तो ये वाला अज्यूम मीन मेथड में यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। प्रोबेबिलिटी में ये मैंने मॉडल पेपर से सॉल्व करा रखे हैं क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उनको भी देख लेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी प्रोबेबिलिटी में एक रिलेशन ये याद रखेंगे, ठीक। ये वाला MCQ में पूछ सकते हैं, ये अभी जो बताया था ये वाला, ठीक, हमेशा प्रोबेबिलिटी प्लस में होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे, ये 1 मार्क्स में पूछ। बाकी कार्ड्स वाला अच्छे से करेंगे, कार्ड, ताश के पत्ते वाला और डाई वाला, ठीक, ये 3 क्वेश्चन, तो ये ध्यान से करेंगे। और हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल 0 भी हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, ये ध्यान रखेंगे। तो बस यही क्वेश्चन, आप अगर इनका भी आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ असर्शन, रीज़न और केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।